त्योहारों का समय था, इसलिए सेठ की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। सेठ और उसका सेवक मुनीम अपने घर पर अकेले थे। लेकिन सेठ इतना लोभी कि अपने बच्चों को घी लगाकर रोटी भी न खाने दे। उसे पता नहीं कैसे, जैसे काले बादलों में कभी बिजली चमक जाती है, वैसे उसे एक सद्विचार आया और मुनीम को बताया। मुनीम, आज काली चतुर्दशी है और कल दिवाली। ये शुभ अवसर है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर आज रात के लिए स्वादिष्ट दूध पाक बनाएं? सेठ जी, ये आप बोल रहे हैं? आगे जो होगा देखा जाएगा, भले ही सारे धंधे लुट जाए। मुनीम को तो पता था ये अपने बच्चों को भी ठीक से ना खिलाए और ये दूध पाक की बात कर रहा है। कल दिवाली है, बनाओ। तुम सब कुछ बनाने में समर्थ हो मुनीम। आज रात दूध पाक बनाना तय। 2 जने हम। दूध पाक कितना करना होगा? 2 जने? इसमें कितना लगेगा? 10 शेर होगा तो बस। 10 शेर दूध पाक? नहीं, दूध 10 शेर लाना, फिर उबलता उबलता हम दोनों को हो जाए इतना दूध पाक बन जाएगा। करो, कुछ भी हो जाए करो। मुनीम को तो ऐसा लगा कि वाह, आज भगवान ने दया की। इसके दिमाग में ऐसा विचार आया, घर में इसने कभी खीर नहीं बनाई और इस इंसान को आज मुझे दूध पाक खिलाने की इच्छा हुई। मुनीम रसोया था, अच्छी रसोई बना लेता था। दूध पाक बन रहा था, तभी अकेले में सेठ को विचार आया। मुझे ये कुमति क्यों सूझी? मुझे ये दातारी करने की क्या जरूरत थी? मैं अपने घरवालों को ठीक से खाने न दूं और ये मुनीम खा जाए। मुझे ये सब साहस करने की जरूरत ही क्या थी? ये विचार मुझे क्यों आया? और खाऊं तो मैं अकेला खाऊं, ये मुनीम क्यों लाभ ले जाए? लेकिन अब मना भी कैसे करें? मुनीम ने बना भी लिया, अब मना करने से अविवेक भी लगता है। लेकिन सेठ बहुत होशियार हैं। दूध पाक हो गया, रात हुई। मुनीम ने कहा, वडिल, आप बोलो तब दूध पाक परोसूं। मुनीम, मैंने ऐसा सुना है कि दूध पाक गरम गरम नहीं पीना चाहिए। वो जितना ठंडा होता है उतना अच्छा स्वाद आता है। ठीक है, 2 घंटे बाद ठंडा हो जाए तब खाएंगे। नहीं नहीं, हिसाब ठीक नहीं है। 10 सेर दूध का दूध पाक बनाएंगे और जो वो बनेगा उसमें से 2 लोग ठीक से नहीं खा पाएंगे। तुम्हारा खुराक भी ज्यादा है और मेरा भी, तुम जानते हो। ये 2 लोगों के लिए बराबर नहीं है। हम दोनों में से ठीक से कोई एक ही खा पाएगा, उतना दूध पाक है। हम दोनों का बिगड़े, इससे अच्छा कोई एक दूध पाक खाए। मुनीम समझ गया कि खेल लाया ये। तो ठीक है मालिक, जैसे आप कहो वैसे, सब आपका है। नहीं नहीं, ऐसे नाराज नहीं होना। ऐसे हमें अन्याय नहीं करना है। हम ऐसा करते हैं, दूध पाक को रसोई भर में रख देते हैं और हम दोनों सो जाते हैं। जिसको अच्छा सपना आएगा वो कल सुबह दूध पाक खाएगा। मुनीम समझ गया कि इसने चालाकी करना शुरू किया है। सपनों का कोई ठिकाना थोड़ी होता है। ठीक है वडिल, ऐसा करते हैं। सेठ ने तय किया हुआ था कि जैसे ही सुबह हो, तुरंत मुनीम से सपना सुनेंगे और मैं मुनीम के सपने से ज्यादा अच्छा सपना बता दूंगा। उसे क्या पता कि मुझे सपना आया कि नहीं आया, वो कहाँ देखने आया है। और इस तरफ मुनीम को नींद न आई, इधर से उधर करवटें बदलता रहा। मुनीम को लगा कि सुबह होगी और ये होशियार सेठ मेरे से ज्यादा अच्छा सपना सुनाएगा और दूध पाक ले जाएगा। रात के 1:30 और मुनीम खड़ा हुआ। रसोई घर में गया। दूध पाक का जो पतीला था वो खोला। एक कटोरा दूध पाक पिया, दूसरा पिया। ऐसा करते करते सारा दूध पाक मुनीम पी गया, फिर जाकर सो गया। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। मुनीम जी, जागो, अब सुबह हो चुकी है, भोर भई है। आया सपना? सपना तो आया, लेकिन हम सामान्य आदमी, हमारे सपने भी सामान्य होते हैं। ठीक था, सामान्य सपना था। आप तो धनवान आदमी, आपके सपने तो अच्छे ही होंगे, इसलिए मैं हारा और आप जीते। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। न्याय मतलब न्याय। तुम्हारा सपना अच्छा हो तो दूध पाक तुम्हारा, अगर मेरा सपना अच्छा हो तो दूध पाक मेरा। तुम बात बताओ अपने सपने की। नहीं, पहले आप बात करो। सेठ को लगा ये जिद छोड़ने वाला नहीं। लाओ ना,
मैं ही पहले अच्छे से अच्छा सपना बता दूं, उसके बाद ये कुछ बोलने के लायक बचेगा ही नहीं। मैं सोने गया, मेरी तुरंत आंख लग गई। फिर सपना आया। लेकिन मुनीम सुनो, हमारे आंगन में स्वर्ग में से विमान आया। फिर इंद्र के देवदूत उतरे अंदर से। उन्होंने मुझे उठाया और कहा, सेठ जागो, हम देवदूत हैं, इंद्र के दरबार में से आए हैं। इंद्र महाराज अब इंद्रासन पर बैठकर सब संभाल नहीं पा रहे हैं। वो किसी समझदार को अपना इंद्रासन देना चाहते हैं और पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि में से आपको पसंद किया है। वो आपको सब दे देना चाहते हैं। मुनीम, हाँ हाँ मालिक, सुन रहा हूं। विमान में मुझे बैठाया। विमान उड़ने लगा। कितने अलग अलग लोग आए। इंद्र के दरबार में विमान पहुंचा। सभी लोग बोलने लगे, पधारो पधारो महाजन पधारो। कल्प वृक्ष की माला बनाकर इंद्र ने मुझे पहनाई और जहां इतना हुआ तभी मेरी आंख खुल गई। अब मुनीम, तुम्हारी बारी। बताओ, क्या सपना आया था? जी, आप और मैं साथ सोए और घड़ी में 1:30 तभी मेरा सपना शुरू हुआ। आप तो धार्मिक आदमी, आपको तो देवदूत लेने आए, लेकिन हम जैसे आदमी को तो भूत लेने आए। 1:30 पर आकर उसने मुझे जगाया और बोला, उठ। मैं डर के खड़ा हो गया। उसने मुझे कहा, आगे चल। मैं चलने लगा। रसोई घर में जाकर कहा, ये सारा दूध पाक पी जा। मैंने कहा, मुझसे नहीं होगा भाई, मेरे और सेठ के बीच नियम है, मैं नहीं पी सकता। वो फिर बोला, पी। उसने मुझे जबरदस्ती सारा दूध पाक पिला दिया। लेकिन सेठ जी, आपकी एक बात बिल्कुल सही थी। दूध पाक ठंडा होने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है। ये सपना या सही बात कर रहे हो? मुझे सपने कभी कभार ही आते हैं और वो ज्यादातर सच ही होते हैं। तो तुम बता नहीं सकते थे कि ये घर मेरा है? बताया था और आपको ढूंढा भी था, लेकिन आप यहां कहाँ थे? आप तो इंद्रलोक में थे।